आज भी हम लोग क्वेश्चन के लिए आए हैं जिसमें ये देखिए मोलैरिटी और मोलालिटी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कर लें। इससे ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं आपके इस टॉपिक में। अगर कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग अगर देखें तो ये क्वेश्चन है हमारा कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल 10%। देखिए 10% का मतलब क्या होता है ना, वेट बाय वेट, मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो निकालना है आपका मोलालिटी, निकालना है। क्या निकालना है? मोलालिटी। अब देखिए मोलालिटी के लिए हमें पता है, कि आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या होता है, केजी। चलिए, या इसी के फॉर्मूला को अगर हम लोग सिंपल वे में देखें तो वहाँ पे हम लोग वीडियो बनाए जो डिटेल में हम लोग ये किए हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाता है आपका वेट किसका, सॉल्वेंट का। अगर ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो फार्मूला आ जाएगा m इक्वल टू, मतलब मोलालिटी इक्वल टू, वेट कितना दिया हुआ है आपका 10 ग्राम, और आपका ऊपर में तो 1000 आप लिख ही सकते हैं। ये है क्या आपका ग्लूकोज है, क्या है आपका ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर मास अब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। अब इतना तो आपको आना चाहिए ना, ग्लूकोज, ठीक है, इनटू तब है आपका क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का वेट कितना है तो आपको क्या दिया हुआ है, ये 10 ग्राम है कितने में, 100 ग्राम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये 10 से 10 और ये 20 से 20 कट गया। तो बचा क्या, ये 10 बाई कितना बचा, 18 बचा। तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब 100 आएगा तो 5 और ये 5, ये इतना मोल केजी इनवर्स, ये हो गया आपका मोलालिटी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तब है आगे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट्स का, मोल का फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से देखें कि अगर हम लोग मोल निकाल लें किसका, ग्लूकोज का अगर हम लोग मोल निकाल लें तो कितना है आपका 10 बाई 180 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/80, इतना मोल। ठीक है, और अगर हम लोग मोल देखें H2O का तो कितना हो जाएगा 100/18। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाले किसका, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा आपका मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन आपका क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल। तो 1/18 प्लस 100 बाई क्या हो जाएगा 18। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/18 अपॉन 18 एलसीएम ले लीजिए और क्या आ गया, ये 1 + 100 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 18 से 18 जो है, 18 से ये 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/101। तो ये हो गया आपका किसका मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, ग्लूकोज का। ठीक है, और अब आपको निकालना हो किसका, वाटर का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आसान है, यहाँ पे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो या तो 1 - 1/101 कर देंगे, या फिर अलग से निकालेंगे। तो ये ऐसा करेंगे तो ये 100 बाई आपका क्या हो जाएगा 101। तो ये कटेगा 0 पॉइंट आपका, ये 9 तो रहेगा ही रहेगा, 0.9। तो यहाँ पे या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसका, H2O का। तो मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, 1/18 प्लस आपका 100/18। तो यहाँ से फिर से वही आपका 100/18 प्लस 101/18 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/101। तो बात बराबर ही है, यहाँ पे कर ले या यहाँ पे कर ले आपका। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
दिख रहा है, तो यहाँ तक तो हो गया। तब है कि डेंसिटी दिया हुआ है, तब क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है। अब डेंसिटी दिया हुआ है इज इतना, तब निकालना है मोलैरिटी निकालना है। तब क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, जब डेंसिटी दिया हुआ है इतना। समझ में आ रहा है? तो मोलैरिटी निकालना है। चलिए, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ तो सेम है, हमको चाहिए वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा मोलालिटी कितना आया, मोलालिटी आया 0.55, तो हमारा m आ गया 0.55। इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ से एक रिलेशन है आपका, यहाँ से क्या है, एक रिलेशन है। तो अभी क्या है, मोलालिटी आ गया, और तब आपका कहाँ गया, हाँ डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया हुआ है आपका कितना, ये 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तब है कि डेंसिटी दे दिया और आपको निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग कर सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल तो हमें पता है कि मोल कितना है, तो आपका 1/18 है, किसका, ग्लूकोज का, अपॉन अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली तो है नहीं, तो हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपका मास बटा वॉल्यूम होता है। और मास आपको पता है कि कितना है, तो 100 ग्राम मास है सॉल्यूशन का, अपॉन आपका वॉल्यूम कितना है तो नहीं पता, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.2। तो ये जब ऐसे करेंगे तो ये आपका 1000/112, तो ये आपका कट गया 500, और ये 6, और ये 250, और ये 3, तो आपका 3 × 8 = 24, और 3 × 9, ये 83.33। ये क्या आया, ml आया, ये क्या आया आपका, ml। ठीक है, इतना वॉल्यूम ml में आया। तब है कि जब ये ml में आ गया तो इसको तो हम लोग फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं कि जो वॉल्यूम है आपका वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कि 83.3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1000, तब आपका लीटर में चेंज कर जाएगा, बस फिर है। अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। 1000 चला जाएगा आपका ऊपर में, ये 18 नीचे में, और ये 83.3। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, और जो आंसर होगा वो मोल लीटर इनवर्स में होगा, मोल लीटर इनवर्स। यहाँ से एक फार्मूला आपको बताना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम लोग फार्मूला बतलाए थे। यहाँ से एक फार्मूला है आपका, इस फार्मूले पे भी आप बनाएंगे और इस फार्मूले को याद रखेंगे, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? तो वो फार्मूला क्या है, तो वो रिलेशन है। क्या है रिलेशन? तो डेंसिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000 और प्लस 1/मोलालिटी। ठीक है, इस फार्मूले पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप ये डिटेल वाला समझ लें। डिटेल वाला समझ लेंगे तो फार्मूला से तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। समझ में आया? तो इस फार्मूले पे भी पुट करिए। ये फार्मूला अगर आ रहा है तो फिर तो कुछ है ही नहीं, आसानी से आप पुट करेंगे, वैल्यू आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थैंक यू।